औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहण की गई भूमि का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को संडोली में चल रहे रेलवे के कार्य को ग्रामीणों ने रुकवा दिया और उनका कहना है कि जब तक उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिलता तब तक वो रेलवे के काम को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ग्रामीणों ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए मौजूदा सरकार से जल्द पूरा मुआवजा देने की मांग उठाई। सभी ग्रामीणों ने ये फैसला किया है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता तब तक वो शांतिपूर्वक धरना देंगे और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। हमारा अगला कदम यही रहेगा कि हम सरकार को कोसेंगे कि जो हमारे साथ वादे किए हैं कि हम तुमको 4 गुना मुआवजा दिलाएंगे। सरकार ने हमारे साथ बात की हुई है, जो हमारे नुमाइंदे उन्होंने बात करी थी। हम तकरीबन मेरा तो 7 साल से रेलवे के साथ भी हमने पेमेंट के बारे में बोला है कि हमारा 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए हमें। अभी तक किसी भी हमारे नुमाइंदे ने, पिछली सरकार भी रही है 5 साल, उसने भी कोई हमें सुनाई नहीं करी। हमने शिमला में जाके सीएम से सीधी डायरेक्ट बात कर दी, जयराम ठाकुर से। वहाँ पर भी हमारे नुमाइंदे थे, उसने बोला रोडों पे बसें चलती हैं, अड्डा आता है, 10 सवारियाँ उतरती हैं, 10 चलती हैं। ऐसे ऐसे हमारे साथ इन्होंने हरकतें बातें की है। लेकिन अब जो हमारा है, अब एक गांव की जमीन के रेट लग रहे हैं, अभी जो रिक्वायर हुई है 81 लाख से ऊपर, और अब हमें दिया हुआ है उसके साथ ही साथ में लगते हुए किसी को 7 लाख रुपए। वो लोग बोलते हैं कि 7.5 नहीं, 7 लाख रुपए रेट है जमीन का, और 50,000 में 12% ब्याज दिया गया है। 7.5 लाख हमारा तब बना है। लोग गुमराह हो रहे हैं और हमारे अधिकारी हैं जो मनमर्जी कर रहे हैं। रेट यहाँ से कुछ लेके जाते हैं, अवार्ड वहाँ पर बनाने वाले और कुछ हैं। उस अवार्डों को जो हमारे सामने बनाते हैं उसको डिलीट करके दूसरे अवार्ड तय कर देते हैं। बाद में हाँ जी ये जो तो वो करके गया, पुराना एसडीएम करके गया, नया एसडीएम करके गया, ये सब हमें भ्रम में डालकर हमें गुमराह किया गया। और अभी भी हम सरकार से, मौजूदा सरकार से हमारी विनती है कि एक ही पर्पज के लिए रोड जमीन ली गई है तो उसका नियर वेसिटी जो होती है, हाईएस्ट रेट होता है, उसके हिसाब से हर एक आदमी को, जिम्मेदार को देना चाहिए। और दूसरा, नंबर 2, हमारा जिम्मेदार के सामने ही तहसीलदार भेजें, पटवारी भेजें, हमारी निशानदेही करी जाए। हमें कोई मालूम नहीं है कहाँ से किधर को गई है, कहाँ से किधर को गई है, किसी की जमीन कितनी बची है, किसी की नहीं बची है। कोई किसी भी अधिकारी ने अभी तक हमें मौका पर नहीं दिखाया गया। ये अपनी मर्जी से बुर्जियां लगा दी हैं। हमें क्या मालूम है हमारी जमीन कितनी गई है। और सरकार से यही मांग करता हूं कि दून कंस्टिट्यूएंसी के अंदर ऐसा जमीन का जिम्मेदारों का पड़ा हुआ है कि पटवारी फर्द देने के लिए भी हम ही नहीं भरता है। सही बात है। बाकी का बड़ा कोई मुसर का 300 आदमी बैठा है एक मुसर के अंदर। अभी हिस्से बनाने में अधिकारियों को 6 महीने लग गए हैं। हमारा तो एक ही मांग है, एक ही रेट हमारे मिलना चाहिए। बस एक रेट मिलना चाहिए। हमें कोई इतराज नहीं। 9 गांवों की चीज है, 9 घरों की धरती रिक्वायर करी गई है। कोई किसान नहीं बोलता कि नहीं रिक्वायर हो पर्पज ठीक है, रेलवे आए, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जो रेलवे एक ही स्टेज, एक ही प्लेटफार्म के ऊपर चलती है, रेल एक पर स्टॉपेज होती है, वो एक ही हिसाब से जैसा प्लेटफार्म बनाते हैं ऐसे ही प्लेटफार्म एक ही बनाना चाहिए। जमीन का जिम्मेदारों को मुआवजा मिलना चाहिए। यही मांग है कि एक मुआवजा मिले एक ही तरह का, जैसे 80 लाख कुछ रुपया स्वराज मजरालवाना को मिला है, ऐसे ही सारे कैंटुवाड़ तक मिलना चाहिए 9 गाँव का। ये तो घपला जी, हम क्या बोल सकते हैं इसको। सतावे कर सकता है ये तो प्रशासन की गलती है या किसकी गलती है, मैं एक के ऊपर नहीं ब्लेम लगा सकता हूँ। ये रली मिली सरकार हुई है, सरकार की गलती है, ये पुरानी सरकार की, जिसने इसका संशोधन नहीं किया, इसका समाधान नहीं किया। अगला हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर बैठ के, शांतिपूर्वक, कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक काम को हम रुकवाएंगे। चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़े, हम जुडिशियल कोर्ट में भी इसका केस करेंगे। इसके लिए यही हमारी मांग है। अगर सरकार जल्द जागती है, इसका समाधान करती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। जिम्मेदारों के हक में सरकार जाती है। वैसे तो सरकारें बोलती है कि हम जिम्मेदारों का हक नहीं मारते, तो लेकिन हमारा तो यहाँ जिम्मेदारों का गला घोटा गया, गला घोटा गया यहाँ पर।
सही बात। अधिकारी को फटाफट रातों रात उसकी ट्रांसफर कर दूसरी स्टेट में पहुंचा दिया गया। हाँ सही। सही बात है। अभी भी नया एसडीएम आ गया, अभी 2 महीने से हमने कागज जमा करवाए, अभी तक पैसा नहीं आया। 2 महीने का कागज सबमिट किए हुए हैं। मैंने खुद 2 महीने पहले कागज सबमिट किए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है कागज कहाँ पड़े हैं। कुछ नहीं। यही हाल 4 लेन में हो रहा है। आज कितने टाइम से जमीन के पैसे मिल गए, कितने टाइम से 2-2 साल एक दीवार के साथ दूसरी दीवार लग रही है। एक को 1 साल पहले पैसे मिल गए, एक को अभी तक मिले नहीं। सही है। ऐसे हालात है। ये यहाँ के कुछ रिटायर जो कर्मचारी है, उन्होंने ज्यादा दगा किया हुआ है। जिसने पैसा दे दिया उसका कर दिया, जिसने नहीं दिया। ये हमारी सन 2015 में बात हुई थी डीसी सोलन के साथ, और भी अधिकारी आए हुए थे। उस टाइम हमारा रेट 4 गुना हुआ था, और रेलवे ने पैसे भी दे दिए, हमारी सरकार ने पैसे नहीं दिए, वो वहीं पैसे रोके। दोबारा रेट बने, हमारा रेट घटा दिया गया। जो रेट और स्कीम थे वो कम करके हमें बहुत रेट कम दिया गया। कहीं 7 लाख बीघा दे रहे, कहीं 63 लाख बीघा दे रहे। जिससे हम राजा हमारी जमीन एक ही में रेट एक मिलना चाहिए। अगर नहीं सरकार हमारा फैसला करे, हम धरना देंगे, कुर्बानियां देंगे, सब करेंगे हम। जी हम सामने तसल्ली दे दी हमारे को, कहते आप डीसी को मिलो, आप कोर्ट में जाओ, वहाँ जाओ। और पक्का वासन हमें दिया नहीं भाई, हाँ हम आपको इतनी पेमेंट करेंगे, नहीं करेंगे। बस यही घबराबाजी हो रही, कुछ हमारे को साफ काम नहीं मालूम दे। अरे हमारे फैसला हो गया, हमारे रेट एक मिल गए 9 गांवों को, तो अब ठीक है, हम खुश है, कोई बात नहीं। अगर नहीं मिलेंगे तो हम धरना देंगे, कुर्बानियां देंगे, धरने पर चाहे हमें मरना पड़े, यहाँ पर हम सब करेंगे। हम यहाँ धरने पर। ठीक। तो हमें 7.5 लाख रुपए, जबकि 7.5 लाख रुपए में बद्दी में कोई बिस्वा नहीं खरीद सकता है। तो हमें बीघे का रेट दिया गया है 7.5 लाख रुपए। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ, पुरानी सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, और जो कि हमारे यहाँ के विधायक परमजीत सिंह पम्मी जी थे, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो रेट तय हुआ था वो 85,70,000 के हिसाब से हुआ था। और जब हमें पेमेंटें आई तो हमें मतलब अलग अलग पेमेंटें आने लगी। यानी कि हमारी जो हरिपुर संडोली की जमीन है वो 7.5 लाख रुपए, 7,50,000 के हिसाब से हमें पेमेंटें आ रही हैं, और बीघे के हिसाब से आ रही हैं। और जो हमारा यहाँ पे नजदीकी मतलब बद्दी, सुराज माजरा, जो शीतलपुर है, इनको जो पेमेंटें दी गई हैं वो 81 लाख 70,000 75,000 के हिसाब से, कुछ इस तरह के हिसाब से आई है पेमेंटें। इन्होंने भी मतलब कि एक 1.5 महीना पहले यहाँ पर प्रदर्शन किया था, तो इनकी पेमेंटें शायद आई थिंक रिलीज हो चुकी हैं। और हमें अभी तक कोई भी मतलब कि कोई बात सहमत नहीं हुई है, मतलब कोई भी बात पर हमें आश्वासन नहीं दिया गया है। और आगे की क्या रणनीति है इस सरकार की हमें नहीं पता। हम मौजूदा सरकार जो कि हमारी कांग्रेस सरकार है, इनसे यही अपील करते हैं कि हमारी जो जमीन इन्होंने ली है उसका हमें एक बराबर मतलब सभी को एक ही तराजू में तोला जाए और सभी को फ्लैट रेट दिया जाए। मैं ये अपनी गांववासियों की तरफ से यही अपील करता हूं कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी गौर किया जाए। सरकार से मेरी यही अपील रहेगी। देखिए अभी तक तो यही रहा है कि हम यहाँ पर आते रहे हैं और हमें यहाँ पर समझा बुझाकर भेज दिया गया है, ठीक है। हम प्यार से मतलब कि देखो भोले वाले लोग हैं सभी, ठीक है। हमारे बुजुर्ग इतने मतलब भोले हैं कि जैसा कहते हैं वैसा हम मान जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम इतना हमारे भोलेपन का इतना फायदा उठाया जा रहा कि अभी तक हमें कोई भी रास्ता नहीं दिया गया है, ना ही पैसों के मामले, ना ही जमीनी स्तर में। और यहाँ पर जितनी भी जमीन ली गई है उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है कि किसकी कितनी जमीन गई है, इस बात का कोई मतलब ब्यौरा नहीं दिया गया है इनकी तरफ से। और अगर जैसा आप बोल रहे हैं कि अगर ये मतलब कि जल्दी से जल्दी सुलझाया ना गया तो हम सभी गांववासी, अभी तो हम 200-250 लोग हैं यहाँ पर, लेकिन हम मतलब कि पूरे गांव के सारे घर से आदमी आएगा, बच्चा आएगा, औरतें आएंगी और यहाँ पर धरने पर बैठेंगे, ठीक है। और कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा हम खटखटाएंगे, ठीक है। और उसके बाद भी अगर सरकार अगर हमारा सुनवाई नहीं करती है तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और तब तक बैठेंगे जब तक इसका कोई मुद्दा कोई हल नहीं होता है। और यहाँ पर हम कुछ नहीं करने देंगे जब तक हमारी समस्याओं को, हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा, हमारी समस्याओं को नहीं सुलझाया जाएगा। हरिपुर संडोली के रहने वाले 5 गांव की जमीन है जो इन्होंने भोले भालियां से रीमा ले रहे हो, और 7 लाख रेट दे रहे, 7 साइन करा ले इन्होंने बिना मतलब ते। और उसके बाद हर एक पासा 63 लाख दे रहे 25 पैसे वाले का, और सानू 7 लाख दे रहे। हाँ वो डीसी को फाइल पई है, वो 63 लाख ला का वो भी यहीं पता कुछ नहीं दिया। कितना टाइम हो गया इस बात को?
ਟਾਈਮ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਸੀ ਕੋਲ ਰਹੀ है साल हो गया तो हाँ हाँ ਹੁਣ तो साल ਦਾ ही गा ਪਿਆ हुआ है हम इस जमीन को जीरी लगाएंगे इसमें समझ गया ये कोर्ट तक जाएंगे। हाँ काम नहीं चलन देना फिर। काम नहीं हम चलन देंगे जब तक पूरी पेमेंट न मिले, एक पेमेंट मिले साहब को। हर जिसको पानी पेमेंट मिलनी चाहिए सर। हाँ हाँ जिसको पानी लगता है पता नहीं 400 साल से लगता है उसको 7 लाख दे रहे हैं। हर जिसको कदे पानी नहीं लग गया उसको 63 लाख दे रहे हैं। 81 भी दे रहे हैं। हाँ, 80 लाख दे रहे हैं। बद्दी वाला चार प्रकार के इन्होंने 80 ये एक रेट मिलना चाहिए सबको। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।